नमस्कार। अगर किसी को या उनके किसी जानने वाले को डायबिटीज है तो ये नाम जरूर सुना होगा, मेटफॉर्मिन। पता है, ये भारत में डायबिटीज के लिए दी जाने वाली सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवाओं में से एक है। तो चलिए आज इस दवा के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। यही वो सवाल हैं जो अक्सर मन में घूमते हैं, है ना? कि भाई कौन सा ब्रांड लें, क्या सस्ती वाली जेनेरिक दवा पर भरोसा कर सकते हैं, और क्या होगा अगर इसे बीच में ही छोड़ दिए? फिक्र मत कीजिए, आज की इस बातचीत में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो ये है हमारा आज का सफर। हम समझेंगे कि मेटफॉर्मिन आखिर है क्या, डॉक्टर इसे क्यों चुनते हैं, आपके प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, ब्रांडेड और जेनरिक के बीच का फर्क जानेंगे, और आखिर में इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेटफॉर्मिन की कहानी से। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों डायबिटीज का पता चलने पर डॉक्टर सबसे पहले इसी दवा को चुनते हैं। सीधी सी बात है, मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक दवा है। इसका मेन काम टाइप 2 डायबिटीज में बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। लेकिन इसके अलावा इसका इस्तेमाल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस, जो महिलाओं में एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके मैनेजमेंट में भी किया जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? इसे ना 3 कंट्रोल नॉब्स की तरह समझिए। पहला, ये लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा बन रही शुगर के प्रोडक्शन को कम करती है। दूसरा, ये शरीर की अपनी इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है ताकि इंसुलिन ठीक से काम कर पाए। और तीसरा, ये हमारे खाने से शुगर के शरीर में जाने की स्पीड को धीमा कर देती है। मतलब ये 3 तरफ से ब्लड शुगर पर कंट्रोल करती है। अब सवाल यह है कि भाई दुनिया भर के डॉक्टर दशकों से इस एक दवा पर इतना भरोसा क्यों करते आ रहे हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। देखिए, इसके फायदे कई हैं। ये ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड दशकों पुराना और मजबूत है, और इससे वजन बढ़ने की टेंशन भी आमतौर पे नहीं होती। और सबसे खास बात, जब इसे अकेले लिया जाता है तो ये लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा पैदा नहीं करती। ऊपर से ये लंबे समय तक चलने वाले इलाज के लिए काफी किफायती भी है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, मेटफॉर्मिन अक्सर इलाज का पहला और सबसे भरोसेमंद कदम होता है। इसकी यही सारी खूबियां इसे डॉक्टरों की पहली पसंद बनाती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा काम का है, आपका प्रिस्क्रिप्शन। जब डॉक्टर के पर्चे पर मेटफॉर्मिन लिखा होता है तो उसके आगे लिखे शब्दों का क्या मतलब होता है? चले इसे डिकोड करते हैं। आपके पर्चे पर IR या फिर SR/XR लिखा हो सकता है। IR का मतलब है इमीडिएट रिलीज, मतलब ये दवा पेट में जाकर फौरन घुल जाती है और इसे दिन में 2 से 3 बार लेना होता है। वहीं SR या XR का मतलब है एक्सटेंडेड रिलीज। ये दवा को पूरे दिन धीरे धीरे छोड़ती है, इसलिए इसे दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना पड़ता है। और हाँ, एक्सटेंडेड रिलीज से पेट खराब होने जैसे साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। ये दवा अलग अलग पावर में आती है, जैसे 250, 500, 850 या 1000 mg। डॉक्टर ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से सही डोज तय करते हैं। पर कई बार डॉक्टर सिर्फ मेटफॉर्मिन नहीं देते, बल्कि इसे दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। आपने सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन या ग्लिमेपेराइड जैसे नाम भी सुने होंगे। ये सब मेटफॉर्मिन के साथ मिलकर ब्लड शुगर को और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और अब वो सवाल जो भारत में हर कोई पूछता है, ब्रांडेड दवा लें या जेनेरिक, और इनकी कीमत में आखिर कितना फर्क है? ये सेक्शन बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आप भारत में मेटफॉर्मिन के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स देख सकते हैं, जैसे ग्लाइकोमेट, ग्लाइसोफेज और ग्लूकोनॉम। ये सभी जाने माने नाम हैं और केमिस्ट पर आसानी से मिल भी जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, जब बाजार में बहुत कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं भी मिलती हैं, तो क्या वो ब्रांडेड दवाओं की तरह ही असरदार और सुरक्षित हैं? ये स्लाइड फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जेनेरिक मेटफॉर्मिन का महीने का खर्च ब्रांडेड दवा के मुकाबले बहुत कम हो सकता है। आप सोचिए, 50% तक की बचत हो सकती है। और डायबिटीज जैसी लंबी चलने वाली बीमारी में ये बचत वाकई बहुत मायने रखती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। भारत में जेनेरिक दवाओं को भी उन्हीं कड़े क्वालिटी और सेफ्टी टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिनसे ब्रांडेड दवाएं गुजरती हैं। इन्हें सरकारी रेगुलेटर से मंजूरी मिलती है, इसलिए असर और सुरक्षा में ये ब्रांडेड दवाओं के बराबर ही होती हैं। चलिए अब दवा के फायदों और कीमत के बाद इसके सुरक्षा पहलुओं को भी समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, हर असरदार दवा के साथ कुछ सावधानियां भी तो जुड़ी होती हैं। इसके कुछ आम साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे पेट में गैस बनना, दस्त लगना या जी मिचलाना।
पर अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों में ये शुरू के कुछ दिनों में ही होते हैं और दवा को खाने के साथ लेने से ये काफ़ी कम हो जाते हैं। हाँ, कुछ दुर्लभ लेकिन गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस और लंबे समय तक इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर नज़र रखते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर इसे बिना डॉक्टर से पूछे लेना बंद कर दिया तो ब्लड शुगर लेवल तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे लंबे समय में दिल, किडनी और आंखों को होने वाले नुकसान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो नियम सिंपल है, दवा कभी भी खुद से बंद न करें। कुछ लोगों को मेटफॉर्मिन लेते समय खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, खासकर जिन्हें किडनी की कोई गंभीर बीमारी है या जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर इलाज के दौरान समय समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाते रहते हैं। और आखिर में कृपया ये याद रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह की जगह नहीं ले सकती। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ही बात करें।